अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आखिर न्यूज़ डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। आज के इस व्लॉग में बहुत अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी कि पाकिस्तान के दारखिलाफ़ा इस्लामाबाद के अंदर पहले की तरह एक बार फिर गुज़श्ता जो रात बारिश हुई है, बारिश की वजह से इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाके जो है वो मुतअद्दिद देहात भी ज़ेर आब आ गए हैं, जिसमें उनके घरों का जो फर्नीचर है वो बह गया, गाड़ियाँ बहती हुई नज़र आई हैं और उनका जो अच्छा भला नुकसान हुआ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हुआ। और ये डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जी डिस्कस ये करेंगे जी कि एलोन मस्क की जानब से भारत में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये मुकदमा दर्ज करने की वजह क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानब से भी नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात मज़ीद पैदा कर दी गई हैं और वो क्या मुश्किलात हैं, इसकी वजह क्या है वो आपके सामने रखेंगे जी। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कराची में एक नामालूम जो नकाब पोश जिसने जो पीटीआई के एहतजाज के दौरान, क्योंकि गुज़श्ता 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर पीटीआई की जानब से एहतजाज किया जा रहा था और इस दौरान एक ऐसा नकाब पोश था जिसने पीटीआई का झंडा जो है ना वो अपने मुँह के साथ लपेटा हुआ था और वो नामालूम शख्स जिसको पीटीआई वालों ने उसको मारना शुरू कर, उसके पीछे पड़ना शुरू हो गए। तो लेकिन असल में वो बंदा कौन निकला वो आपके सामने तमाम डिटेल्स रखेंगे। वीडियो को डिटेल की जम चलें, इस पर अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बोलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। सबसे पहले जी डिस्कस करें इस्लामाबाद का, तो गुज़श्ता रात को बारिश हुई है मरगला पहाड़ियों के ऊपर और इस बारिश की वजह से इस्लामाबाद में एक बार फिर जो है सैलाबी सूरत हाल बन गई और तमाम बरसाती नाले जो है ना वो बिफर गए और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया और गाड़ियाँ लोगों के जो है ना वो तैरने लगी पानी में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें लोगों के घरों के अंदर, जैसे फुटेज में अगर आप देख सकते हैं तो लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया और उनके बेड के तमाम तर जो सामान है वो तैरता हुआ नजर आएगा। न्यू चट्ठा बख्तावर न्यू मिल शर्की यहाँ पे पानी में घरों में दाखिल हुआ है और इन लोगों के तमाम सामान फर्नीचर और गाड़ियाँ भी पानी में बह गई हैं। इसके अलावा जी बाराकोह में, सवा PHA फ्लैट्स में और ये इलाके जो है ना मुतासर हुए हैं और अच्छा भला सैलाब आया है। आप फुटेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। कुरी गांव पुल भी मुतासर हुआ है और जहाँ पे लोगों के जानवर और सामान भी बह गया है जी। इसके अलावा डेयरी फार्म्स लोगों के मुतासर हुए हैं। याद रहे कि जो NDMA की जानब से अभी अलर्ट भी मज़ीद जारी किया गया है और 7 अगस्त तक ये मतलब कल आने वाले कल तक ये बारिशों का जो मज़ीद स्पेल है ये जारी रहेगा और उसमें मज़ीद ख़दशात हो सकते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इस दौरान काफ़ी एहतियात बरतें, क्योंकि सबका एक वीक के राउंड अबाउट पहले भी जो सैलाब हुआ जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। कराची में जो खबर है, नामालूम PTI वर्कर्स एक गुज़श्ता रोज़ चूँकि 5 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एहतजाज किया जा रहा था, मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तो इस दौरान एक शख्स देखा गया जिसने मफरल लपेटा हुआ था अपने मुंह के ऊपर और वो मफरल था पीटीआई का जो झंडा था, पीटीआई के झंडे से उसने मफरल बनाया हुआ था और वो उसने लपेटा हुआ था और वो तोड़ फोड़ कर रहा था। ये बकौल जो एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जैसे आप ये देख सकते हैं साथ में, तो वीडियो भी मंजर आम पर आई है। और दूसरा ये जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये शख्स जो है ना ये जो हमारी पार्टी में से नहीं है, ये अननोन है, हम इसको जानते नहीं हैं। पीटीआई मलीर के जनरल सेक्रेटरी हैं खालिद महमूद एडवोकेट, उनकी जानब से इस वीडियो में देखा जा सकता है वो इस शख्स को कह रहे हैं कि तुम कौन हो। वो कहते हैं जी आगे से उसका जवाब भी जो है ना आप सुन सकते हैं। वो कहते हैं जी कि आपको क्या मसला है इससे, मतलब कौन हो। उसके बाद जब उसकी जांच पड़ताल उन्होंने करना शुरू कर दी तो वो शख्स जो है वो करीबी जो सिटी थाना था वो भागता हुआ वहाँ चला गया। ये उसके पीछे भाग रहे हैं PTI वर्कर्स, और जिसमें PTI मलीर के जनरल सेक्रेटरी हैं खालिद महमूद उन समेत, वो उस शख्स के पीछे भाग रहे हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हो और हमारी इमेज ख़राब कर रहे हो। तो जब उसको पकड़ने के लिए भागते हैं तो वो पीछे भागता हुआ सीधा जो सिटी थाना है वहाँ पे अंदर दाखिल हो जाता है, तो उस तरह से वो उसको पकड़ नहीं पाते। और ये बड़ा सवालिया निशान है इस चीज़ पे कि आया कि वो शख्स कौन था। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो फिर मुतल्लिका जो करीबी थाना था उस थाने के अंदर वो भागता हुआ क्यों गया है और वहाँ से किसी ने इसको पकड़ा क्यों नहीं है। इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आगे बढ़ें जी। एलोन मस्क की जानब से भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया जी। एलोन मस्क ने ये मुकदमा क्यों दर्ज किया नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, उसकी वजह ये थी कि भारतीय अदालत में इसने ये मुकदमा दर्ज किया है मोदी के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एलोन मस्क की कंपनी की जानब से। और मुकदमे में ये कहा गया है जी इंटरनेट जो सेंसरशिप है वो लगाई जा रही है इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से। और बिलखुसूस उन्होंने इसका मौक़िफ़ जो अपनाया वो एक्स का अपनाया कि एक्स को बंद किया जाता है, क्योंकि जब भी इंडिया के अंदर जमहूरियत एक तरह की ख़त्म कर दी गई है और जो भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है, सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट करता है एक्स के ऊपर या कुछ भी करता है, तो उसको जो है ना फ़ौरी तौर पर उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। और ना सिर्फ मुश्किलात पैदा की जाती हैं बल्कि उसका मवाद भी जो है ना वो हटा दिया जाता है। ये कहना था एलोन मस्क की कंपनी की जानब से, एलोन मस्क की जानब से। और
नाज़रीन, इसके साथ साथ भारतीय हुकूमत की सेंसरशिप के जो इख्तियारात थे उनको चैलेंज किया गया एक्स की जानब से क्योंकि भारतीय हुकूमत ने ये कहा जी हमारे इख्तियारात हैं कि हम जो सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं हम वहाँ से अपना जो भी मवाद हमारे मुतल्लिक़ नहीं होगा हम उसको हटा सकते हैं, हमारे पास इख्तियारात हैं। और वो इस चीज़ को भी इन इख्तियारात को भी चैलेंज किया गया है एक्स की कंपनी की जानब से। और ये भी कहा गया जी कि पुलिस और सरकारी एहलकार जब जाते हैं वो कहते हैं जी एक्स का जो मवाद है, जो फ़लाँ जो मवाद है वो हटा दिया जाए। तो ये चीज़ जो है ना वो गलत है, हमें ये चीज़ बिल्कुल जेब नहीं देती। ये मौक़िफ़ अपनाया गया एलोन मस्क की कंपनी की जानब से और ये कहा गया कि उनकी जानब से फ़ौरन ही हटाने के अहकाम जारी किए जाते हैं। एलोन मस्क का मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इक़दामात आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ़ हैं। एलोन मस्क की जानब से ये कहा गया कि ये डिजिटल मीडिया के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदियाँ और ये मवाद हटाना और ये सारा कुछ ये जो है वो आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ़ है। एलोन मस्क की जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और फिर ये दरख्वास्त दी गई, मुकदमा दर्ज किया गया नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। भारत का कहना है जी मुतअद्दिद गैर कानूनी मवाद पर काबू पाना है। इसका मकसद ये है कि अब दूसरी जानब अगर भारत का मौक़िफ़ देखें, भारत की हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि इसका मकसद ये है कि हम गैर कानूनी मवाद के ऊपर जो है ना काबू पा सकें। एलोन मस्क की जानब से भारत में याद रहे कि जो टेस्ला की कंपनी है वो भी वहाँ पे वो लगाने के उसके ऊपर काम जारी है। उसके साथ साथ जी सैटेलाइट स्टारलिंक के वाले से वसअत देने की तैयारियाँ जो है ना वो भी जारी हैं एलोन मस्क के ऊपर। और इस वक्त ये खबर भी मंजर आम पर आई है जो कि यकीनन एक बड़ा धचका है। और दूसरी तरफ ये साबित करता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने किस कदर जो है दबा के रखा हुआ है और किस कदर जो है ना वो जो शख्सी आज़ादी उसको दबाया जा रहा है और वो लोग जो है ना अपनी बात तक सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कर पाते और फिर मजबूरन वहाँ से जो इंटरनेशनल सतह का जो बंदा है वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऑनर है, मालिक है, वो वहाँ पे इन्वॉल्व होकर जो है ना मुकदमा दायर कर रहा है भारत के हुकूमत के ख़िलाफ़। तो इसलिए ज़ाहिर करती है कि इंडिया के अंदर किस कदर जो है ना वो शख्सी आज़ादी को जो है ना वो दबाया जा रहा है, इंसानी मौक़िफ़ को दबाया जा रहा है। आगे बढ़ें जी, ट्रंप ने भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद कर दिया है और अब ये टैरिफ मज़ीद बढ़कर मजमूई तौर पर 50% हो गया। 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। पहले 20 किया गया था, 25, तो फिर अब 25 और कर दिया गया है और फिर अब ये बढ़ता हुआ टैरिफ जो है 50% तक हो चुका। वो इंडिया पे इतना बड़ा टैरिफ तारीख में पहली बार में गुज़श्ता रोज़ भी व्लॉग बनाया था कि जिसमें ये बताया था आपको कि अब इस वक्त जो इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई दर्जे के ख़राब हैं और अब ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं अब जो अमेरिका की तरफ से किस कदर जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ की भरमार की जा रही है। और वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है ना ये हुक्मनामा जारी भी कर दिया गुज़श्ता रोज़ और भारत रूस से बिलवास्ता या बिला वास्ता जो है ना वो तेल बरामद कर रहा है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया उनकी जानब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये टैरिफ जो है ना आयद की है और उसका हुक्मनामा भी जारी किया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि भारतीय जो है अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है और रूस से तेल ख़रीद कर जो है ना वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। ये भी जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि ये भारत ये काम कर रहा है कि रूस से तेल ख़रीदता है और उसको जो है ना फिर मज़ीद आगे फ़रोख्त करके मुआवजा कमा रहा है और डबल प्रॉफिट कमा रहा है और ये प्रॉफिट फिर वो यूक्रेन के ख़िलाफ़, यूक्रेन के लोगों को मनवाने के ख़िलाफ़ जो है ना ये रूस को मज़ीद इस पर तक़वियत दे रहा है और ये इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इससे जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है, जो भी नई अपडेट्स होंगी, हमारी कोशिश होती है कि आपको डे बाय डे एक व्लॉग के अंदर मुतअद्दिद अपडेटेड जो ख़बरें हैं, जो अहम तरीन ख़बरें हैं, वो आपके सामने एक व्लॉग के अंदर जो है वो रख सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने